ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो 12,000 रुपए के बजट में एक बढ़िया कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, जिसमें 720p गेमिंग, हल्के वीडियो एडिटिंग जैसे कि यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, वेब डेवलपमेंट, ऑफिस वर्क, यूट्यूब, ब्राउजिंग और स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट। मैं हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, कहाँ मिलता है, कैसे काम करता है, क्या फायदा है और क्या सीमाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शानदार बिल्ड के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से से SMP यानी पावर सप्लाई यूनिट। यहाँ हमने चुना है फ्रंटेक का 450 वॉट वाला SMP मॉडल PS0005। इसका प्राइस सिर्फ 651 रुपीज है और इस कीमत में यह आपको ATX 12V कंप्लाइंट सपोर्ट देता है, यानी ये लगभग सभी पुराने और मिड लेवल मदरबोर्ड्स के साथ कंपैटिबल रहता है। इसमें 20 और 24 पिन मैन कनेक्टर का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप इसे ATX या माइक्रो ATX मदरबोर्ड दोनों में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक 8 सेंटीमीटर का कूलिंग फैन मिलता है जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर के हिसाब से कंट्रोल होता है, यानी ज्यादा लॉट पर तेज घूमेगा और जब जरूरत नहीं होगी तो शांत रहेगा। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक शांत और साइलेंट सिस्टम चाहते हैं। अब क्योंकि ये बजट रेंज का SMP है, इसमें आपको 80+ की कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी, लेकिन लो लॉड या नो ग्राफिक्स कार्ड वाले सेटअप के लिए ये बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। इसमें आपको 2 SATA पावर केबल्स मिलती है, जिससे SSD या HDD जैसी स्टोरेज डिवाइस को पावर देना आसान हो जाता है। इसके अलावा पावर प्रोटेक्शन फीचर भी दिया गया है जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाता है, जिससे आपका मदरबोर्ड या स्टोरेज सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं हमारे केस यानी कंप्यूटर के शरीर की, और यहाँ भी हमने बजट का पूरा ख्याल रखा है। हमारा दूसरा कंपोनेंट है फ्रंटेक का FT4346 मॉडल गेमिंग कैबिनेट। दोस्तों, इस केस की कीमत है 1697 रुपीज और इस रेंज में ये काफी अट्रैक्टिव दिखता है। फ्रंट में RGB LED स्ट्रिप दी गई है जो इसे एक गेमिंग लुक देती है, और पीछे एक 80 mm का प्री इंस्टॉल्ड LED फैन भी मिलता है, जिससे अंदर की हवा बाहर निकलती रहती है। इस केस में आपको एक USB 3.0 पोर्ट, एक USB 1.1 पोर्ट और HD ऑडियो जैक मिलते हैं जो ऊपर की साइड पैनल पर दिए गए हैं। इसका मतलब आप अपने हेडफोन और माइक को सीधा फ्रंट से कनेक्ट कर सकते हैं। यह केस ATX, माइक्रो ATX और मिनी ITX बोर्ड्स को सपोर्ट करता है और हमारे H81 मदरबोर्ड के लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। इसमें आप लगभग 260 mm तक का ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं और CPU कूलर की मैक्सिमम हाइट जो सपोर्ट करता है वो करीब 140 mm है। तो आप कोई बहुत बड़ा टॉवर कूलर तो नहीं लगा सकते, लेकिन स्टॉक कूलर या मिड साइज एयर कूलर इसमें आराम से आ जाते हैं। अब आते हैं उस कंपोनेंट पर जो आपके सिस्टम की स्पीड का असली बादशाह है, और वो है SSD। हमने यहाँ चुना है वेस्टर्न डिजिटल का WD Green SN350 मॉडल NVMe SSD, जिसकी कैपेसिटी है 500 GB। दोस्तों, इस SSD की कीमत है 3049 रुपीज और ये PCIe Gen 3 NVMe M2 इंटरफेस पर काम करता है। अब इसका मतलब ये है कि इसका स्पीड SATA SSD से 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। इसकी रीड स्पीड 2400 MB प्रति सेकंड तक और राइट स्पीड 1500 प्रति सेकंड तक जाती है, यानी विंडोज का बूट टाइम कुछ ही सेकंड्स में होगा। एप्स झट से खुलेंगी और ब्राउजर या सॉफ्टवेयर चलाने में कोई रुकावट नहीं होगी। WD का अपना SSD डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर भी आता है, जिससे आप इसके टेम्परेचर, हेल्थ और फ्री स्पेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये SSD नॉर्मल यूज जैसे कि ऑफिस, गेमिंग, यूट्यूब, फोटो स्टोरेज के लिए ये SSD कमाल की परफॉर्मेंस देगा। तो अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के दिल और दिमाग की, यानी मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम की। तो यहाँ हमने लिया है एक प्री इंस्टॉल्ड किट जिसमें H81 चिपसेट का बेस्ट मदरबोर्ड है और जिसके साथ ही हमें मिलता है 4th जनरेशन का Intel Core i7 प्रोसेसर, जो कि 4770 या 4790 में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा हमें मिलता है 8+8 GB DDR3 का 2 रैम तथा CPU फैन। इस किट की कीमत है 6299 रुपीज और खास बात यह है कि इस किट में आपको ये सारी चीजें H81 मदरबोर्ड के साथ पहले से ही असेंबल्ड होती है। आपको सिर्फ SMPS से कनेक्ट करना होगा और NVMe SSD इंस्टॉल करके PC कैबिनेट में कसना होगा। एक तरह से प्लग एंड प्ले है, बस मदरबोर्ड को केस में लगाइए, SSD जोड़िए और सिस्टम रेडी। इस किट में H81 मदरबोर्ड के साथ i7 4th जनरेशन एक क्वाड कोर प्रोसेसर है जिसमें 8 थ्रेड्स मिलते हैं और इसका बेस क्लॉक 3.4 गीगाहर्ट्ज से शुरू होकर टर्बो पर 3.9 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। इसके अलावा CPU फैन तथा 8+8 GB का 2 रैम भी शामिल है। यह प्रोसेसर बिना ग्राफिक्स कार्ड भी 720p पर कुछ गेम्स को रन करने में सक्षम है, जैसे कि वैलोरेंट, CS:GO, माइनक्राफ्ट या DOTA 2 को बिना किसी दिक्कत के चला सकता है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा पिक्सल पर चलाना चाहते हैं तब आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि इस बिल्ड में हम सिर्फ इसका Intel HD Graphics 4600 यूज कर रहे हैं, जो इस प्रोसेसर में पहले से इनबिल्ड होता है, जो बेसिक लेवल पर वीडियो प्लेबैक और 720p लाइट गेमिंग को संभाल सकता है।
इस मदरबोर्ड में दो DDR3 RAM स्लॉट्स हैं, जिसमें हमें 8+8 GB का 2 RAM पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है, जो ड्यूल चैनल में काम करती है, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस और बेहतर होती है। अगर USB पोर्ट्स की बात करें तो इसमें 2 USB 3.0 और 4 USB पोर्ट्स 2.0 का मिलते हैं। साथ में रियलटेक का गीगाबिट LN और ऑनबोर्ड HD ऑडियो भी दिया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस पूरे सेटअप में हम जो खर्च कर रहे हैं वो है 11,696 रुपये, और इस कीमत में हमें i7 प्रोसेसर, 16 GB RAM, 500 GB NVMe SSD, RGB केस और 450 W पावर सप्लाई मिल रही है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, YouTube वीडियो देखना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना है, ऑफिस का सारा काम करना है, या फिर थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, तो ये सेटअप एकदम कमाल का है। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाना आसान है, आप खुद घर पर इसे असेंबल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं इस पीसी का लाइव असेंबली और विंडोज इंस्टॉलेशन दिखाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं इसी बिल्ड पर गेमिंग टेस्ट और विंडोज सेटअप की पूरी गाइड लाने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।